वापस गांव जा रहे हो? हाँ, कल माँ का खत आया था। हिम मंदिर में कुछ गड़बड़ है, चिंता हो रही है, जाना होगा। अग्नि तितली भी हावली की ओर इशारा कर रही है। शांशु किसी को छानबीन करने जरूर भेजेगा। शांशु से पहले वहां पर मुझे जाना होगा। क्या तुम अकेले ही जाने वाले हो? मैं भी साथ चलती हूँ, माँ से मिलना है। नहीं, तुमने जियांग से बदला लेने का मुझसे वादा किया है। तुम में से एक को मेरे साथ योंगे शहर में चलना होगा। ये बताओ, इतने दिनों से कहाँ चले गए थे तुम? ये क्या सवाल है? मैं जियांग और याओशी को ढूंढ रहा था। जरा देखो तो, वो दोनों कितने बेशरम हैं। फिर से वहाँ चले गए। बस उन्हें मिलने दो। वो दोनों अब तुम्हें मिल गए हैं ना, तो उनसे खुद ही निपट लो। अरे छोटे योद्धा, जरा दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर मैं जिंदा रहा तो उड़ते उड़ते तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकता हूँ। और वैसे भी तुम दोनों ने मेरी मदद करने का वादा किया था, तुम मुकर नहीं सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। मुझे भी उस तितली का पता लगाना है। अच्छी बात है। मिट्टी की तितली? मुझे लगता है कि वो तितली योंगे में ही कहीं है। नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी। सुनो, ये अकेली कहाँ है? मैं इसके साथ हूँ। फिर से ऐसा कहा तो आंखों में डंक मार दूंगा। मैं यिंगनान के साथ जाऊंगा। ये मीचान के बाद मैंने बहुत अभ्यास किया है। मैं झांग से मीचान का बदला जरूर लूंगा। ठीक है, लेकिन संभल कर रहना। खासकर तुम। चिंता मत करो, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। और तुम भी अपना ख्याल रखना। तो कल तियानमेन चोटी पर मिलते हैं। हाँ ठीक है, मिलते हैं। यिंगची, मुझे बाई गुई से मिलकर एक बात पक्की करनी है। ठीक है, तुम जाओ। अदृश्य पुल पर मिलते हैं। कौन है? कल सियोन में जो फिर से नरसंहार हुआ था, वो मेरे मास्टर की आज्ञा थी ना? वो बात जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि अब सियोन गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। अब कोई तुम्हारी पहचान नहीं कर सकता। शांशु में आने के बाद भी तुम्हारे लिए सब पहले जैसा ही है। यहाँ भी तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। आशा है तुम लुओशियान से निकलकर एक दूसरे पिंजरे में ना फंसी हो। तुम इससे कहीं ज्यादा काबिल हो। लुओशियान में मुझसे जबरदस्ती काम कराते थे, लेकिन यहाँ पर मैं जो काम कर रही हूँ वो अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और मैं काबिल हूँ या नहीं, ये तुम नहीं तय कर सकते। अब तुम पहले जैसे नहीं रही। लुओशियान में तुम सावधानी से रहती थी। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मास्टर तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। मुझे पता है, मास्टर ने मुझे शांशु आने जाने के लिए एक खुफिया रास्ता दिखाया जो गुफा से जाता है। गुई, क्या बात है? गुई, गुई, ठंड लग रही है। गुई, तुम्हें क्या हो गया? क्या हो रहा है? हाँ? बहुत ठंड है। गुई, ये तो हावली की अनंत अग्नि है। नहीं चाहिए, फेंक दो उसे, फेंक दो उसे। मैंने मास्टर से सुना था, जिसे रोगजनक ठंड लगती है उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। इसे सिर्फ ये अग्नि ही नष्ट कर सकती है। क्या ये वही रोगजनक ठंड है? मुझे अकेला छोड़ दो। रोगजनक ठंड, अनंत अग्नि।
ऐसे तो तुम मर जाओगे। जल्दी से इसे ले लो। नहीं चाहिए, उसे लेने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। नहीं लूंगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गुई, थोड़ी हिम्मत रखो। मैं अभी जाकर अनंत अग्नि ले आती हूँ। तो ये तुम हो? तुम शांशु में क्या कर रही हो? यहाँ आने की मेरी अपनी निजी वजह है। तो वुमिंग को मारने के पीछे तुम्हारी क्या निजी वजह थी? ये पूछना चाहती हो कि मैंने सियोन के लोगों को मारा या नहीं मारा? तो तुम्हें बता ही देती हूँ। हाँ, वो मैं ही थी। तुम्हें पहले ही पहचान लेना चाहिए था कि तुम एक पत्थर दिल इंसान हो। पर अभी देर नहीं हुई है। मैं तुम्हें फिर कभी किसी मासूम की जान नहीं लेने दूंगी। यू यंगनान, मुझे मार दोगी तो गुई भी मर जाएगा। इस बात से तुम क्या कहना चाहती हो? शायद अब भी तुम्हें बहुत सी चीजें नहीं पता। लुओशियान में गुई और मैंने एक साथ जादुई कुंड का पानी पिया था। अब हम दोनों एक ही हैं। अगर मेरी जान जाती है तो गुई भी नहीं बच पाएगा। तुम ही हो। तुम मुझसे मिलने आ ही गई। हाँ, कैसा लग रहा है? अब ठीक हो? मैं सारी दोपहर यहीं पर थी, पर तुम होश में नहीं थे। मास्टर की विषहारक दवाई की वजह से अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम चिंता मत करो। यंगनान, मैं आज मैंने शांशु में चीलिंग युन को देखा। तो
क्या उसने तुमसे कुछ कहा? लगता है तुम्हें पहले से पता है वो यहां आई थी, या फिर उसे यहां पर शांशु ने ही बुलाया होगा। यिंगनान, उसके यहां आने के पीछे एक वजह है। क्योंकि तुम दोनों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। काश ये बात किसी और के मुंह से सुनने से पहले तुम खुद मेरे पास आकर मुझे बता देते। यिंगनान, चीलिंग बुरी होकर भी लुओ शियान में उसने मेरी बहुत मदद की थी, और इस अंगूठी के बिना शाह को मुझ पर शक हो जाता और वो मुझे मार देती। तुम जानते हो, जब मैं सियोन गांव में थी तब मैंने वहां के लोगों के गले पर तारों के अजीब निशान देखे, और बाद में जब ची वहां पर आई और वुमिंग को मार दिया, तब बात मेरी समझ में आई कि उसने उसे उस अंगूठी से मारा है। और आज वैसी ही एक शिंगशा अंगूठी तुम्हारी उंगली में भी है। अब तुम ही बताओ, इसका क्या मतलब निकलता है? यिंगनान, यिंगनान मुझे माफ कर दो। 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 माफी जैसे शब्द तुम जैसों के मुंह से अच्छे नहीं लगते। तुमने वो पाप करके वो बात मुझसे छिपाने की भी कोशिश की। मैं तुम्हारे बारे में कितनी गलत थी। यिंगनान, देखो, मैंने अब तक इसे संभाला है, मुझे गलत मत समझो, ठीक है ना? लो, पकड़ो इसे, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। यिंगनान, बाई कोई, तुम समझ नहीं रहे, हम दोनों की शुरुआत ही गलत हुई थी। असल में तुम अब तक जरा भी नहीं बदले हो बाई कोई, पर मैं पहले ही तुम्हारा असली रूप नहीं देख पाई थी। नहीं, यिंगनान, जब हम जंगल में मिले थे तब मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ बदल गया है। जिस दिन तुमने मुझ पर वार किया था, उसी दिन तुम मेरे दिल से निकल गए थे। भाई कोई, मेरा इंतजार मत करना। यिंगनान, यिंगनान, La 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 la. यिंगनान, आखिर तुम आ ही गई। हाँ?
क्या हुआ? यंगनान, यंगनान, तुम रो क्यों रही हो? हाँ? ये बात मैं भी नहीं जानती। मुझे लगता है मैं बहुत दुखी हूँ। अब तक मैं सच का पता लगाना चाहती थी, लेकिन अब जब मुझे सच्चाई साफ साफ नजर आ रही है तो लग रहा है कि काश वो पता ही नहीं चलती। यिंगची, आखिर हम सब ऐसे क्यों बन गए? अगर सब कुछ ऐसे बदला ना होता तो सोचो कितना अच्छा होता यिंगची। बुद्धू, मैं यही हूं। मैं नहीं बदला। हालात चाहे कितने भी बदल जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं पहले सोचता था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह पाऊंगा या नहीं, पर अब मैं समझ गया, ज्यादा सोचने से परेशानी और बढ़ जाती है। मुझे तो बस तुम्हारे साथ बिताए हर पल को संजो कर रखना है, उतना ही काफी है। गुई, चाहे तुम मुझसे नफरत करो, पर मैं तुम्हें तड़पते नहीं देख सकती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाई की वजह से तुम्हें हिरासत में नहीं ले रही हूँ। अगर तुमने फिर से कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने उसका दिल दुखाया है, फिर से यहाँ मत आना। यू यंगनान, एक बार मैंने पूछा था, अगर तुम जैसा सोचती हो वैसा गुई नहीं हुआ, क्या तब भी उससे प्यार करोगी? तब तुमने कहा था तुम उसे जानती हो। तब पता नहीं था कि इंसान के कई चेहरे होते हैं। ठीक तुम्हारी तरह अब तुम वो पहले वाली ची दीदी नहीं रही। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। जब किसी से प्यार करती हूँ तो उसके सभी बातों से करती हूँ। मैं उसके लिए कोई भी इम्तिहान दे सकती हूँ। बिल्कुल सही कहा, तुम मेरे जैसी नहीं हो। मैं किसी को प्यार के नाम पर चोट नहीं पहुंचाती हूँ।
जीनान थी ना, मैंने उसकी आवाज सुनी। उसने ये खत छोड़ा है। कितनी देर लगा दी, हर बार इंतजार करवाती हो। तो इस बार क्या वजह है? सही कहा, कितना इंतजार करवाती हो आप? आराम से मेरे सुंदर पंख खराब कर दोगे। हम आगे जाते हैं। तो बताओ, इतनी देर कैसे हो गई? वो सब रहने दो। तुम्हें वो बता दिया तो फिजूल गुस्सा करोगे। ऐसा क्यों कर रही हो? मैं गुस्सा नहीं करूंगा, चलो बताओ। वो भाई गुई से मिलने गई थी। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि तुम गुस्सा नहीं करोगे, तो अब तुम्हें क्या हो गया? हाँ, अब मैं गुस्सा नहीं हूं। ठीक है, फिर चलते हैं। तो ये इंतजार कर रहा होगा। जीनान, जब तुम मुझे चाहती थी तब मैं अच्छा इंसान था, और अब जब तुम किसी और को चाहती हो तो मैं बुरा बन गया। मैं तुम्हें इस जालिम दुनिया से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, और तुम्हें वो धोखा लगता है। अब मुझे और छुपे रहने की जरूरत नहीं है। मुखिया वांग, आपने मुझे संदेश देकर बुलवाया, क्या कोई जरूरी बात है? सही कहा, मुझे सबको बचाने का उपाय मिल गया है। और वो शुआनजी में है। शुआनजी में? शुआनजी में? शुआनजी ने हमारी परेशानी सुलझाने के लिए हमें अग्नि पक्षी दिया था, और मुझे यकीन है कि वो इंची की रक्षक शक्तियां वापस ला सकता है। और अगर नहीं तो उस अग्नि पक्षी को उस जादुई पत्थर के लिए एक नया रक्षक ढूंढना होगा। हाँ, हम सबको मुखिया का सुझाव मंजूर है।
आज ही निकल रहे हो? मैंने तय कर लिया है, कुछ दिन लांगार के साथ श्वानजी में रहने जाता हूं। लांगार के मन में बहुत नफरत भर गई है। मैंने कभी उसे ऐसे हाल में नहीं देखा। मुझे डर है कि कहीं ये नफरत उसे एक बेरहम इंसान न बना दे। श्वानजी युद्ध कला से ज्यादा पढ़ाई पर जोर देता है। वहां वो लड़ाई झगड़ों से दूर रह पाएगा। किताबें पढ़ने से उसका मन शांत रहेगा और उम्मीद है उसकी नफरत भी कम हो जाएगी। बेचारे शाओलांग का नसीब तो देखो। इतने साल उसे माँ का प्यार नहीं मिला और अब मिला तो उसे भी नसीब ने छीन लिया। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे लगता है उसके लिए ऐसा करना ही सही होगा। मैं जाओ, तुम यहां गांव में अकेले रहती हो। अगर हावली के लोगों पर कोई खतरा आता है तो मुझे संदेश देकर बुला लेना। मैं अब नहीं चाहता कि मेरे किसी भी करीबी इंसान को कुछ हो। हाँ, समझती हूँ। अब तुम घर जाओ। संभल कर जाना। शुआनजी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तुम लोग कभी भी वापस आ सकते हो। हमारा गरीब खाना आप दोनों के लिए हमेशा खुला रहेगा। मैं जाओ चाची, कृपया इस चिट्ठी को यिंगनान को दे देना। चिंता मत करो, मैं खुद ये चिट्ठी उसे दे दूंगी। मेजो चाची, हाँ? मेजो चाची, तो आप यहाँ हो? मैं आपको कब से ढूंढ क्या रहा हूँ। हुआ? गांव में कुछ अजीब हो रहा है। सानेर और सियार कहीं चले गए हैं। खास तौर पर सानेर, उसकी तो दादी बीमार है। वो उनसे बहुत प्यार करता है। वो ऐसे कैसे जा सकता है? कहीं इसमें उस मौत के कीड़े का तो हाथ नहीं है? अरे तू डरो मत, मौत का कीड़ा फिर नहीं आएगा। शायद वो दवाई लाने गए होंगे। हाँ, शायद मैं भी ज्यादा सोच रहा हूँ। तो मैं उसकी दादी से कह देता हूँ कि वो चिंता ना करे। हाँ जाओ। जल्दी करो, इधर आओ। वहाँ देखो, 2 लोग मरे पड़े हैं। चलो देखते हैं। चलो। हाँ, निकालो इससे। उठो, खींचो इसे। सानेर और सियर, तुम यहीं पर रुको, मैं मुखिया को बताता हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। चलो। रुक जाओ।
तितली की अनंत अग्नि। कोई शांत हो जाओ। मास्टर, इसे शांगशु ले चलिए, अगर किसी ने देख लिया तो। सुनो, इन हावली लोगों की लाशों को ठिकाने लगा दो और दूसरे हावली लोगों को पता ना चले। जी मास्टर। माँ, क्या बात है? यिंग जी, आखिर तुम आ ही गए। जरा इसको देखो, ये पहले से बहुत पतली हो गई है। ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मंदिर पिघल जाएगा। कहते हैं कि तितली के जन्म के बाद अजीब घटनाएं होंगी। लगता है हावलिंडी यहीं कहीं हावली लोगों के कस्बे में छिपी हुई है। पर तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैं अंदाजा लगा रहा था, सुशांत को लकड़ी की तितली पहले ही मिल गई है और उस तितली ने बाकी 2 तितलियों का संकेत दिया है। एक तो योंगये शहर के अंदर है और दूसरी हावली लोगों की अनंत अग्नि है। अनंत अग्नि? मास्टर जूई यून ने वादा तो किया है कि वो हावलियों को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। इसीलिए मैं यहां आया हूं ताकि यहां के हालात बिगड़ने से मैं रोक सकूं। पर यिंगनान का क्या? वो तुम्हारे साथ यहाँ क्यों नहीं आई? वो जांग से बदला लेकर उस तितली को लाने योंगये शहर की ओर गई है। अब सत्ता और सारी तितलियां शांगशु के हाथों में हैं। इसलिए अब सुशांत खुलेआम उन तितलियों को नहीं ढूंढ सकता। क्या यिंगनान वहां अकेले गई है? तेये उसके साथ है, लेकिन फिर भी मैं चिंतित हूं क्योंकि उन दोनों का सामना झांग और याओशी से है। सही कहा। मैं लुओशियान में झांग वेंशियान से मिली थी। वो बहुत ही चालाक दिमाग वाला और बेरहम है, और यिंगनान उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। नहीं, मुझे वहां पर जाना ही होगा। अगर कोई मुसीबत आती है तो उनकी मदद कर पाऊंगी। यिंग जी, अब तुम वापस आ ही गए हो तो यहाँ गांव में ही रहो, पर तितली को ढूंढते समय लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखना। ठीक है माँ। मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। कौन सी बात? मुझे लगता है यिंगनान का खून अनंत अग्नि को शांत कर सकता है। ये कैसे संभव है? वो मैं ठीक से तो नहीं जानता, लेकिन एक दिन सुशांत में मेरी अग्नि भड़क उठी थी, तब उसी के खून ने उसे शांत किया था। शायद इसके पीछे उसकी रहस्यमयी पहचान है। जब मैं झांग से मिली थी तब उसकी बातों से लग रहा था कि उसे इस बारे में कुछ तो पता है। लगता है अब मुझे योंगये शहर में जाना ही होगा। गोई, मैं तुम्हें फूलों का उदाहरण देकर सिखा रहा था कि कठिन समय में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, और अब मेरा ही कठिन निर्णय लेने का समय आ गया है। अरे ये तो प्यारा शाओलांग है, तुम कितने बड़े हो गए हो हैं? ये शू चाचा हैं। शू चाचा। ठीक है, हम एक परिवार हैं, शर्माओ मत। शाओलांग चाचा। शाओकाई, तुम शाओलोंग को आराम करने ले जाओ। जी, आओ मेरे साथ। चलो। बाइली, तुम जानते नहीं हो, मैं अभी सुशान और शांगशु से आया हूँ। वो शांगशु तो बहुत ही... महोदय, मुझे अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं और शाओलोंग यहाँ एक शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं। अच्छा।
यहाँ संप्रदाय में कोई मेरी बात सुनता नहीं है ना, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा था। ठीक है, टांगशिंग कैसी है? कोई सुधार आया? उसका भी क्या नसीब है। आखिरी बार तुमने उसे एक जादुई सीमा में कैद कर दिया था ना, पर बाद में मुझे एक दिन उसे बुलाने का रास्ता मिल गया और अब मैंने उसे एक अलग कमरे में रख दिया है। हाँ, अब वो आराम से खा पी सकती है, तुम चिंता मत करो। अच्छी बात है। सच कहूं तो मैं शाओलोंग को यहाँ इस उम्मीद से लाया हूं कि वो अपना दर्दनाक अतीत भूल पाए, ताकि वो एक आम जिंदगी जी सके। उम्मीद है कि अभी देर नहीं हुई है। हाँ, क्या हुआ? बुरा सपना? बाबा, मैंने सपने में मैंने बाई गुई को मार दिया, लेकिन मुझे डर क्यों लग रहा था? मुझे तो उससे नफरत है। उसने मेरी माँ को मारा और इसीलिए हम तीनों आज साथ नहीं हैं। लेकिन उसे सच में मारने से भी मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। उसे मारने से माँ वापस तो नहीं आएगी ना? बिल्कुल सही कहा। मैं नहीं चाहता कि नफरत तुम्हारे दिल में घर कर ले और तुम्हें प्रतिशोध में अंधा कर दे। तुम्हारा दिल मजबूत नहीं था और इसीलिए तुम्हें युद्ध कला सीखने से मैं मना करता था। युद्ध हमें हमेशा गलत राह पर ले जाता है, लेकिन आज तुम्हें ऐसा कहते सुना तो मेरी चिंता मिट गई है। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है कि तुम किसी को मारना नहीं चाहते। लेकिन मैं और किसी को नहीं खोना चाहता। ध्यान से सुनो, ये युद्ध कला असल में जान लेने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए होती है। समझ गए ना? ये शिंगशा अंगूठी तुम्हारी मां की आखिरी निशानी है। इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है और अब से ये तुम्हारी हुई। पर याद रखना, इसका अच्छा इस्तेमाल करना। और कल सुबह से मैंने जिंदगी में जितना सीखा है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। गुई, 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 ये सब क्या चल रहा है? मास्टर ने तुम्हें कैद क्यों कर दिया? मैं अभी इस कवच को तोड़कर तुम्हें इससे बाहर निकालती हूँ। नहीं, मुझे इसलिए कैद किया है क्योंकि मैंने एक बहुत बुरा काम किया है। हावली की अग्नि खींचकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं और किसी को नुकसान ना पहुंचा पाऊं, इसीलिए मास्टर ने मुझे इस गुफा में कैद करके रखा है। मैं मास्टर को निराश नहीं करना चाहता। और जहर को नष्ट नहीं किया तो अग्नि ना मिलने पर तुम खुद पर भी नियंत्रण नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं दबाव नहीं डाल रही हूँ, पर जियांग और याओशी के पास जाना ही होगा। विश्वास नहीं होता, इस जहर को मिटाने का इस समय मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं नजर आ रहा। जुनैर, जुनैर,